देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वही 4 या 5 ही नमाजी होंगे जो मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी अदा करेंगे। चूँकि नमाज तरावी फ़र्ज नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए आज तरावी लोग अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि घर में भी इज्तिमा ना हो। अगर एक घर में 2 या 3 हुफ़ाज़ हैं तो बेहतर ये होगा कि एक कमरे में एक हाफिज़ तरावी पढ़ाएं जिसमें 2 या 3 या 4 लोग हों, और दूसरे कमरे में दूसरे हाफिज़ तरावी पढ़ाएं। तो इससे मैं समझता हूँ कि एहतियात के तौर पर हम इस वायरस को फैलने से रोक पाएंगे, क्योंकि ये वायरस बाज़ लोगों में जब फैलता है, उन तक पहुँचता है, तो उनको मालूम भी नहीं होता और वो इसके शिकार हो रहे हैं। ये ऐसा वायरस है कि आपको और हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसने पूरी दुनिया में इंसानी जानों को हलाकत में डाल दिया। आज हुकूमत हिंद, मुख्तलिफ इदारे, वज़ारत सेहत, WHO की हिदायत बराबर आ रही है, और उनकी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से ये वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो। लेकिन इस वायरस को ख़त्म करने में जब तक आवाम का ताउन नहीं मिलेगा, उस वक्त तक इस वायरस को ख़त्म करने में हम कामयाब नहीं हो सकते। और आवाम का ताउन निहायत ज़रूरी है। आवाम का ताउन नहीं होगा तो ये हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए हलाकत का बाइस बनेगा और बन रहा है। इसलिए मैं नसीहत के तौर पर और बहुत दरमंदाना ये अपील कर रहा हूँ कि घरों में इज्तिमा न हो। ऐसा ना हो कि आस के पड़ोस के लोगों को बुलाकर आप तरावी में शामिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सब के लिए नुकसानदेह। हम खुद घर में तरावी अदा कर लें, अल्लाह ताला उसका सवाब भी, उसका अजर भी उतना ही देगा जिस तरह मसाजिद में आप नमाज तरावी अदा करते आए हैं और कुरान करीम को सुनाते आए हैं। लिहाजा मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आपका ताउन इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर ये दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बे करीम दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को ख़त्म करे, ताकि पूरी इंसानियत इस मोहलक बीमारी से महफूज रह सके। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम इस मुबारक महीने में हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, और जो लोग कुरान करीम अपने घरों में सुनाएंगे उसको कबूल फरमाए, और जो लोग सुनेंगे उनके सुनने को कबूल फरमाए। मैं इसी दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा आपका हामी व नासिर हो। इमाम साहब, एक बात वो बात ज़रा बता देंगे कि जो मस्जिद में अजान करने को रोका जा रहा था, उस पर आपने? नहीं, मैं ये बात कह चुका हूँ। मैं ये बात आज जुमे में भी कह चुका हूँ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं पर भी नमाज या अजान पर पाबंदी नहीं लगाई गई। एक खबर आज दिल्ली के एक इलाके से आई थी कि वहाँ पर अजान पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, ऊपर भी बातचीत हुई, तो ये बताया गया कि ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई हिदायत जारी की है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई हिदायत जारी हुई है। लिहाजा उस मस्जिद में आज जो मेरे पास इत्तला है कि जुमे की नमाज भी हुई, 5 वक्ता नमाजें भी होंगी और अजान भी वहाँ पर दी गई।
आइंदा भी अजान पर कोई पाबंदी नहीं होगी। देखिए, अजानों पर अभी तक जो मेरे पास इत्तला है कि अजान पर कहीं पाबंदी नहीं लगी है। और अनाउंसमेंट जैसे फजर के वक्त होते हैं और फजर के वक्त अनाउंसमेंट होता है कि साहब नमाज का वक्त, वो अजान का वक्त हो गया या सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो जब मेरे ख़्याल में पहले से ही उन मसाजिद से एक दफ़ा ये ऐलान हो जाए कि 5 मिनट या 10 मिनट के बाद सहरी का वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। हम बार बार जो ऐलान करते हैं वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है। जैसे जामे मस्जिद में सिर्फ एक दफ़ा ऐलान होता है 5 या 10 मिनट पहले कि इतने बजे सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लोग कुल्ली कर लें, मुँह साफ़ कर लें। मेरे ख़्याल में एक दफ़ा ऐलान काफ़ी है। इस बारे में आपने बिल्कुल साफ बात की है जिस आपसे मेरी बात हो गई है और उनका कहना यह है कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी पाबंदी का कोई इल्म होता है और कल कोई इत्तला आती है तो फिर उसके बाद बात करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।